वे आपको संबोधन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यहां पहुंचे हैं। सर प्लीज। सबको नमस्कार। ऊपर कर दे माइक को। खाप पंचायतों के बारे में देश को कितना पता है और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतों के बारे में क्या बात चलती है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप लोगों का धन्यवाद कि मेरे को यहां बुलाया और इस मंच पे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहता हूं, सबसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अगर संस्था देश में है वो खाप पंचायतें हैं। सबसे ज्यादा राइट टू एक्सप्रेशन का जो यूज करते हैं समाज के लिए जो बोलने वाली संस्था है वो खाप पंचायत है। किसको? वरना एमएलए एमपी बदवा मजदूर है देश में। बदवा मजदूरी भट्टों के से तो बदवा मजदूरी खत्म करा दी सुप्रीम कोर्ट ने, मगर देश के जो एमएलए एमपी की बंधुआ मजदूरी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इतना दम नहीं है उनकी बंधुआ मजदूरी खत्म करा पाए। देश में जब सारा देश डर रहा था, सारे अपोजिशन के लोग भी डर रहे थे, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, पुराना सीएम पीएम और पता नहीं क्या क्या सौदे आप चारों तरफ देखते ही हो, किसी में हिम्मत नहीं बची थी। क्यों हिम्मत नहीं बची थी? अस्तित्व में संचय का कोई प्रोविजन नहीं है, धन संगठन संग्रह करने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये संग्रह वो लोग करते हैं जिनका विश्वास नहीं है नेचर पे, प्रकृति पे। उसको लगता है कि अगले साल नाज नहीं होगा इस धरती पे कभी। हम नाज भी एक आध साल का रखते थे अपने कोठा में, भाई अगले साल फिर पैदा हो जाएगा। अब धरती नाज पैदा करना बंद कर देगी तो फिर तो आप 10 साल का रोक लो, जो दूसरे भूखे मरेंगे आपका लूट लेंगे और मानस जाति ऐसे खत्म हो जाएगी। ये संग्रह की जो प्रवृत्ति है, इसने पूरे सारे नेताओं को, सारे लोकतंत्र को नपुंसक बना दिया और नपुंसक लोगों की फौज चारों तरफ है एमएलए एमपी के रूप में आप देखते हो। और अपोजिशन के लीडर हो चाहे पोजिशन के हो, पार्लियामेंट जिसका नाम विधानसभा और पार्लियामेंट है, वो एक तरह से लड़ाई के ग्राउंड है। वहां पर बंदरबाट होती है। आज थोड़ी सी देर को छोड़ के बाकी जिस तरह से ये संस्था, मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही, जिस तरह से मंच संचालन जो पंचायत खाप पंचायतों में होती है वो किताबों में पढ़ाने की जरूरत है। तुम क्या खाक विधानसभा लोकसभा हो और तुम्हारे स्पीकर, तुम्हारे सभापति, तुम्हारे विधानसभाओं के स्पीकर क्या घंटा लोकतंत्र जानते हो? तुम बेवकूफ और बदमाशों का अड्डा जमा लिया तुमने, पार्लियामेंट को बदमाशों का अड्डा बना दिया। ये बात हमने लोगों के सामने भी कही और कोर्ट में भी कही। खाप पंचायतों को बदनाम करने के लिए संगठन था शक्ति वाहिनी। ये संगठन मंगठन कोई नहीं होते, इनके पीछे दूसरे लोग होते हैं जो इनको सामने लाते हैं कि किसको बदनाम करना है, किसको कैसे गुलाम करना है, किन लोगों को जो बोलने की हिम्मत रखते हैं उनको कैसे बेकार करना है। पूरे देश जब नपुंसक हो गया था, ये खाप पंचायत और आप लोग थे, मैं आपको सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस देश के बोलने की आजादी को बचाया किसान आंदोलन के लिए। नहीं तो सारे देश के मुंह में उंगली घुमा दी थी बदमाशों ने, किसी में हिम्मत नहीं थी इसको दबाने की। ये उम्मीद और आप लोगों का जिक्र पूरे हिंदुस्तान में है, इस देश के आखिरी कोने तक आप लोगों को जानते हैं लोग, इसलिए इस संस्था को और मजबूत बनाना है। यह आरएसएस सबसे बड़ी संस्था है जो सरकार चलाती है, जिसके इशारे पे सरकार के मंत्री संतरी प्राइम मिनिस्टर ध्यान देते हैं, उसके इशारे पे बंदरों की तरह नाचते हैं, वो मदारी की तरह तमाशा कराता है। वो संगठन वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके मुखिया को जेड श्रेणी की, जेड+ श्रेणी की सुरक्षा है कि वो सांड कुछ भी करता रहे, देश में कुछ भी बकवास करता रहे, उसको कोई छेड़ ना पाए। और हमारे खाप पंचायतों के सरदार हैं जिसको कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं। जेड श्रेणी, हम खुद जेड श्रेणी हैं, हमारा समाज खुद जेड श्रेणी है। खाप पंचायत और खाप पंचायत में विश्वास करने वाले खुद जेड श्रेणी के लोग हैं। तो इसलिए जैसे इस देश को नपुंसक बनाने की कोशिश हुई थी, पूरे देश पर राज करने की कोशिश थी, और गद्दारी जिन लोगों ने की थी, जुबान दे के जुबान उल्टा थूक के चाटा था, वो लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारे थे। ये लोगों को वो याद है कि अगर ये लोग हमारे साथ होते तो हम जीत जाते, पर हम साथ तो थे। हम तो उनकी बहू बेटियों को हारने के बाद भी जीते हुए
के सामने से उनकी बहू बेटियों को फिर भी हम वापिस छोड़ के आए और उन्होंने हमारे लोगों का शादियां की। 22 पता नहीं 27 का महाराष्ट्र में है। ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है। कोई हिस्ट्री का जानने वाला तो बताओ। आपका कितना गौरवमयी इतिहास है। और रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मत पड़ना। सरकार की बहू बनना तो रजिस्ट्रेशन कराओ। कितनी रजिस्टर्ड सोसाइटी आपकी रोहतक में भी होगी एजुकेशन, अब तो बताते हैं इलेक्शन हो गया। कितने दिनों तक एक सरकारी कटमुंजी कर्मचारी डीसी के अंडर में काम किया उसने। और सरकार चाहे जो मर्जी, कितनी संस्थाएं हमारी हैं, लोगों ने पैसा दिया एक रुपया अपने जेब पसीने की कमाई से कि संस्थाएं खड़ी हुई। उन संस्थाओं को चलाने के काबिल लोग हैं क्या? काबिल लोग जो हैं वो समाज के अंदर हैं। वो जो समाज जिनको चाहता है वो खा परंपरा है, उसको जीवित रखो। रही नशे की बात, एक भी बच्चा देश का बेकार नहीं है। कभी आप ये सोचो कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गया वही काबिल है, या जो जज बन गया, या जिसने इंजीनियरिंग कर ली डॉक्टर बन गया वही कामयाब है। हमारे सब बच्चे अच्छे बच्चे हैं। गले लगा के रखो उनको अपने बच्चों के हिसाब से। उनको इतना प्यार दो, उनको दुत्कारो मत। उनको दूसरों के बच्चों को देख के छोटा मत समझो अपने आप को या उन बच्चों को। ये नशे का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब हम ही अपने बच्चों के पीछे लेके लग जाते हैं, तूने कुछ नहीं किया, फलाने ने नू कर लिया, छोरे ने बड़े ने नू कर दिया, तू ये फैल हो गया। ये फैल होने वाले ज्यादा कामयाब हैं बच्चे इस धरती पे। वो माँ बाप की सेवा करते हैं, वो सामाजिक ज्यादा रहते हैं। इसलिए शराब के नशे में जो बच्चे उनको दिल से गले लगाओ। जब गले लगाओगे, इज्जत करोगे, वो नशे से दूर होंगे। नशे का सबसे बड़ा कारण है माँ बाप का, बुजुर्गों का, परिवार का उन बच्चों को समय नहीं देना और उनको प्यार नहीं करना। उनसे बस आज ही बन जा एटीएम, पैसे कमाने की मशीन बन जा, और कुछ नहीं चाहिए। और जिन्होंने पैसे कमाने की मशीन जिनके बच्चे बने हैं, मैं दिल्ली में देखता हूं उनकी लाश उठाने वाले 4 बच्चे उन्हीं के मौजूद नहीं है। तो मत बनाओ ऐसे बच्चे। जिन्होंने पैसा ठगी थोड़ी का इकट्ठा कर लिया, वो पैसा काम नहीं आ रहा उन लोगों के। तन्हाई में दिन काट रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना के, नौकर उनको मार के जा रहे हैं। ये किसने कह दिया? ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा बड़ी नौकरी लग गया तो कामयाब हो गया। कितने? एक भी डीसी एसपी पूरे देश का झूठ पकड़ने की मशीन पे इनको बिठा लो, ये भी तो आपके बच्चे हैं। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो रिश्वतखोर ना हो। ऐसे बच्चे बनाना चाहते हो क्या? तभी फख्र महसूस करोगे कि मेरा बच्चा एसपी, मेरा बच्चा डीसी, मेरा बच्चा वकील, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया। जो बदमाश सही फैसले नहीं देता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उससे घटिया आदमी कौन है? तो इस तरह का एक तो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मत बढ़ो। जो बुजुर्ग हैं, जिनको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उस बहन ने कहा था, वो अपने घर में से या समाज के से या गांव के किसी और ऐसे बच्चों को साथ लगाओ जो आपको मदद करें। ऊपर समझदारी की बात आप करो, उनका सहयोग लो और एक दूसरे से जुड़ो, क्योंकि जमाना जुड़ने का है और जुड़ के रहना जरूरी है। और मैं खुद भर्त्सना करता हूं, मैं जानना चाहता था कौन हमारे वो भाई बंद बुजुर्ग गए थे जो खंडके के साथ लंबा लेट गए। ये मोड़े, ये पापा, इनके आगे खापों को लौटने की जरूरत है। इन बदमाशों को खापों के पास आकर ज्ञान लेने की जरूरत है। आप कहां पहुंचे, क्या चाहते हो? बड़ी फोकट में आशीर्वाद चाहते हो कि भैंस का टिकट दे दे? आशीर्वाद चाहते हो छोरा नौकरी लाग दे? आशीर्वाद चाहते हो कि एमएलए की टिकट मिल जाए? गड़बड़ों में घुस रहे हो। इस